फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ भी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती हैं। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध ही खरीद लेता है। ठीक है, तो इस कहानी में हमने ये समझा कि शिवरमन जो है एक गरीब व्यक्ति है जो मोची जाति से बिलोंग करता है, मोची जाति से संबंधित है। ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मीन्स उसे जो काम मिलता है वो साल में 5 या 6 महीने तक मिलता है, यानी 5-6 महीने तक ही वो कुछ पैसे कमा सकता है। उसके बाद वह छोटे मोटे काम में व्यस्त हो जाता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं परिवार में? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य होने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिवरमन की है। ठीक है, उसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे को तो वह पढ़ाना चाहता है, बेटियों के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि बेटियों को स्कूल भेजना उसके लिए विलासिता है। मीन्स वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि आज के युग में चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, दोनों को पढ़ाना ज़रूरी है। क्या है? दोनों को पढ़ाना ज़रूरी है। उसकी पत्नी जो है, ठीक है, अपनी पति की जो बहन है जिसको नंद कहा जाता है, उसको वो बोझ समझती है। दूसरी बात यह है, शिवरमन जो अपनी बहन के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। माँ है जो बीमार है, जो मृत्यु की शैया पर लेटी हुई है और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर रोजगार अच्छा ना हो, आपके पास पैसे ना हो, तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, आपकी जो उपयोगिता की वस्तु है उनमें कमी आएगी और आप अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। या फिर दूसरी, अगर आप शिक्षित हों, तो आप कुछ ना कुछ रोजगार का साधन ढूंढ सकते हैं। तो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज मैं ये शिवरमन की कहानी इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी हमें छूट गई थी। अंतर्राज्यीय असमानताएं भी हमने बता चुके हैं, वैश्विक निर्धनता और परिदृश्य भी हमने बता चुके हैं। ठीक है, इसमें एक ग्राफ है। ठीक है, तो उसको ग्राफ को आप समझ लीजिएगा। अब है निर्धनता निरोधी उपाय, निर्धनता के कारण और निर्धनता निरोधी उपाय। तो निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं? एक अशिक्षा भी हो सकती है। ठीक है, रोजगार का ना मिलना भी है। ठीक है, दूसरी बात कुशल कामगार का ना होना भी है। तो भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। क्या है? भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। मीन्स जब ब्रिटिश औपनिवेशिक, जब हमारा भारत गुलाम था, तो किसी को बहुत अच्छे मौके मिले और किसी को बिल्कुल मौके नहीं मिले, जिसके कारण वो आर्थिक विषमता है वो बढ़ती गई। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। मीन्स पहले जो वस्त्र बनाए जाते थे वो हथकरघा से बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। जैसे ही भारत गुलाम हुआ तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई तो वो हाथों की जगह मशीनों ने ले लिया। जब मशीनों ने ले लिया तो जो काम 8 मजदूर करते थे वो एक मशीन करने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो कुशल कामगार थे वो विलुप्त होते गए। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि बहुत दर
दर को बहुत कम कर दिया है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। मीन्स आप एक चीज़ देखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि भी बहुत बड़ा कारण है निर्धनता का। मीन्स जैसे एक रोटी है आपके पास, एक रोटी को एक व्यक्ति खा सकता है, मगर एक रोटी के 4 हिस्से कर दें हम तो ना उनका पेट भरेगा, ना उनको संतुष्टि होगी। उसी प्रकार एक रोटी को खाने वाले 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं। कैसे? मीन्स संसाधन बढ़ नहीं रहे, संसाधन घट रहे हैं। पीने के पानी की चुनौती है, खाने की चुनौती है, स्वास्थ्य की चुनौती है। ठीक, आपने कोरोना काल में देखा होगा कैसे लोग दर दर भटक रहे थे इलाज के लिए। तो इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निर्धनता के बहुत कारण हैं और निर्धनता के निरोधी उपाय भी में जैसे सरकार गरीब कल्याण योजना ला रही है। गांव के बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, चाहे शहरी बच्चे को, सबको अधिकतर लोगों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई रही है, ड्रेस दे रही है, मध्याह्न भोजन दे रही है कि किसी भी कारण से जो निर्धनता है वो कम हो। गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं उनको फ्री गेहूँ चावल जो भी उपलब्ध होता हो वो दे रही है। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे रही है। तो ये गरीबी दूर करने के कुछ साधन, आवास दे रही है। तो गरीबी दूर करने के कुछ कारण, जो गरीबी दूर करने के कुछ उपाय हैं वो सुझाए जा रहे हैं, कुछ ज़मीनी स्तर पे दिखाए जा रहे हैं। मगर गरीबी कैसे दूर होगी जब जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, जिनको 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक रहने के लिए मकान नहीं मिल जाता, तब तक ये गरीबी दूर नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो अभ्यास के प्रश्न हैं इस पाठ के, ठीक है, इसको हम भेजेंगे। थोड़ा सारांश भी देख लेते हैं। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार चुनौती भी बढ़ती जा रही है क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको सेंड करूँगा, इसको कॉपी में लिखना है। सिर्फ एक बच्चे ने लिखकर दिखाया है मुझे, बाकी ने नहीं, तो इसको आप ध्यान देंगे तभी आपको प्रोजेक्ट के नंबर दिए जाएंगे जब कॉपी पूर्ण हो जाएगी।